हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके में स्वागत है। जैसा कि ये सीरीज़ हमारी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे चल रही है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट्स नॉट बीइंग रिपीटेड। यानी आपसे कहा यह जाता है कि कुछ डिजिट्स हैं या डिजिट्स यानी अंक, वो है 2, 4, 6, 8, 4, 6 और 8। ठीक है, इन्हीं डिजिट्स से आपको नंबर्स बनाने हैं, तो आप कितने नंबर्स बना सकते हैं और वो कितने डिजिट का होना चाहिए नंबर? वो होना चाहिए आपका 5 डिजिट्स का नंबर, यानी 5 अंक की संख्या बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग फार्मूले पे ना जाके इसको मैन्युअली फिलअप करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने पहले पार्ट में दिया था। तो 5 डिजिट्स का है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिलिंग बॉक्स बना लें। ठीक है, ये आपका 1 होगा, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ठीक, हिंदी में कहा जाती इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 अंक की हो गई 5 डिजिट्स। ओके, हम स्टार्टिंग 10,000 से करेंगे। अब देखिए 10,000 पे फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। हमारे पास कितने ऑप्शंस यानी कितने डिजिट्स मौजूद हैं, दिया कितना है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है। राइट, 5 डिजिट्स में आपका एक डिजिट्स ऐसा है जो कि 0 है। इस डिजिट्स को देखिएगा, ये 0। तो अगर मुझे 10,000 वाले प्लेस पे फिलअप करना है, इसको रखना है, तो मैं 0 नहीं ले सकता। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो ये 4 डिजिट में बदल जाएगा है, तो मैं 0 नहीं ले सकता। यानी हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? ओनली 4। वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस, मे बी 2, 4, 6 एंड 8। ओके, तो देखिए ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये 4। Now at the 1000 place we have also 4 option, because we can take at this place 0 also। यानी हम 0 को भी अब ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 0 की वैल्यू रखेंगे तो काउंट होगा, उससे इसके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई डिजिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम 0 ले सकते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, अब कितने ऑप्शन मौजूद हैं? आपने एक कोई भी नंबर ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, 5 थे, 5 में से हम एक ब्लॉक कर चुके हैं। चूंकि अब हम 0 ले सकते हैं, इसलिए अभी भी हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक, अब आपने इन 5 में से यानी 5 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स ब्लॉक कर दिए। अब आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद रहने चाहिए? 3। ठीक है, अब आपने इन 5 में से 3 ब्लॉक कर दिए, तो कितने मौजूद होने चाहिए? 2। अब आपने 5 में से 4 डिजिट्स ब्लॉक कर दिए, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन मौजूद होगा, जो डिजिट बचा होगा। हाँ, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि कभी कभी पढ़ाते समय मैंने देखा है कि लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि 4 मैंने ये वाला 4 ले लिया, या 2 ये जो है ये वाला 2 ले लिया ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 नहीं है। ये जो 4, 3, 4, 4, 3, 2, 1 आया है, दिस इज द ऑप्शन विच आर अवेलेबल एट दैट टाइम। इट मीन्स कि उस समय जिस प्लेस पे हमें फिलअप करना था, हमारे पास कितने विकल्प मौजूद थे, नंबर ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट टाइम वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस, सेकेंड टाइम आल्सो वी हैव 4 ऑप्शन, थर्ड टाइम वी हैव ओनली 3 ऑप्शन बिकॉज 2 डिजिट्स आर ब्लॉक्ड, and 4 time we have 2 option because 3 digits are blocked, and at last we have only 1 options. This is the number of options. अब इन्हीं नंबर ऑफ ऑप्शंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर ऑफ ऑप्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो देखिए कितना होना चाहिए, 4 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 96। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, यानी आप 96 नंबर बना सकते हैं। ऐसे नंबरों को इन डिजिट से 5 अंक की यानी 5 डिजिट्स की आप 96 नंबर
फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब अगर बात यहाँ ये आ जाए कि चलिए रिपीटेशन अलाउ करा देते हैं। अब हम अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ करा दें, अभी तक तो लिखा था कि डिजिट्स नॉट बीइंग रिपीटेड, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब हम रिपीट कराते हैं, रिपीटेशन अलाउ कराते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में लिखता हूँ, ओके, रिपीटेशन इज अलाउड करा देते हैं, अब रिपीट कर सकते हैं। तब देखिए क्या है कि इस फर्स्ट प्लेस पे तो हमारे पास अभी भी केवल 4 ऑप्शन ही मौजूद होंगे, क्योंकि 0 तो हम रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो 4 ही रहेगा। अब जो ये आपके पास ऑप्शन प्लेसेस बचे हुए हैं, ये से 1000, 100, 10 वंस वाले, इन प्लेसेस पे बचे हुए हैं। तो आप देखिए चूंकि मुझे रिपीटेशन अलाउ है, यानी अब मैं किसी भी संख्या की को रिपीट करा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे रखने के लिए कितने ऑप्शन मौजूद होंगे? अब मैं 0 भी ले सकता हूँ। जब मैं 0 भी ले सकता हूँ तो रिपीटेशन अलाउ है, तो इसका मतलब कि जितने डिजिट दिए हुए हैं सभी को हम रख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन सारे के सारे एटलीस्ट मौजूद होंगे। तो देखिए कितने ऑप्शन मौजूद होंगे? 5 ऑप्शन अभी भी मौजूद होंगे, राइट। ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया, सेकेंड प्लेस हो गया। अब देखिए थर्ड प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद होंगे? अभी भी मौजूद होंगे सारे के सारे 5, क्योंकि हम सबको रिपीट करा सकते हैं ये। और इस स्थान पे रखने के लिए देखिए कितने मौजूद होंगे? चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो मैं सबको फिर से ले सकता हूं, यानी पांचों के पांचों ऑप्शन मौजूद होंगे। और यहाँ पे भी देखिए यूनिट इकाई वाले यूनिट प्लेस पे भी हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन मौजूद होंगे। ठीक है, तो जब रिपीटेशन अलाउ है तो इसका मतलब कि हम चाहे जिस संख्या को रख दें, हमारे पास सभी संख्याओं को लेने की आज़ादी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इन 4th प्लेस पे सभी ऑप्शन मौजूद थे, यानी 5 के पांचों। यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद थे? क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। 0 को हम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनली हो जाता है, ये हो जाएगा 4 × 5 टू द पावर 4, ये ठीक है, 4 × 5 टू द पावर 4। और इसकी वैल्यू आपकी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2500। देखिए रिपीटेशन अगर अलाउ करा दिया जाए तो हम कितने नंबर बना सकते हैं? 2500। और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम केवल 9600 ही बना सकते हैं, 96 नंबर। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम केवल 96 नंबर फॉर्म करेंगे, और रिपीटेशन अलाउ करा दें तो 2500। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फार्मूले का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि ये 0 को सेट करना फार्मूलों में संभव नहीं हो पाता है। होता है, किया जा सकता है, लेकिन कहाँ पे जाके करना है ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं इस बात फार्मूलों को लेता ही नहीं हूँ, सीधे अपने इस मेथड को अप्लाई कराता हूँ, जो मैनुअली आप फिल कर दीजिए प्लेस को और बता दीजिए। रिपीटेशन अलाउ कराना है तो आप ठीक है, यहाँ पे हम 4 ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 नहीं ले सकते। अब हम 0 भी ले सकते हैं और सबको रिपीट करा सकते हैं, तो 5 के पांचों ऑप्शन मुझे अंत तक मौजूद रहते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें रिपीटेशन अलाउ भी हो गया और नॉट अलाउड भी हो गया। ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कहता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इवन नंबर्स यानी आपको 3 अंकों की कोई संख्या तो बनानी है, 3 डिजिट नंबर, लेकिन वो सारे नंबर इवन होने चाहिए। इवन का मतलब समझना, जो 2 से डिविजिबल हो, जिनमें 2 से भाग दिया जा सके। ठीक है, तो कभी शायद आप लोगों ने इस बात पे विचार नहीं किया होगा कि इवन नंबर 2 टाइप के होते हैं। आपने डेफिनेशन में तो पढ़ लिया कि ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2 दैट इज द इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इवन नंबर की कंडीशन तो यही होगी, लेकिन उनको जो नंबर्स होंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। यानी यहाँ पे मैं 2 केस अप्लाई करूँगा। केस 1 देखिए क्या कहता है। केस 1,
व्हेन यूनिट डिजिट बी 0, यानी जो आपका इकाई अंक है वो शून्य होना चाहिए। व्हेन द यूनिट डिजिट बी 0, ठीक है। तो देखिए फिलअप करते हैं। ये आपका 1 होगा, ये 10 होगा और ये 100। चूंकि यहाँ पे 3 ही डिजिट की बात हो रही है तो 100 हो गया। अब हमने केस अप्लाई किया है। जब भी वैसे तो अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमने स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड से किया था, यानी जो सबसे बड़ा प्लेस था 1000 10,000 जो भी, जैसे 100 है तो 100 से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, जहां पे केस अप्लाई हो सबसे पहले उसको स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि केस अप्लाई होने के बाद जब जो लोग बचेंगे उन पे हम अपना ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे हमारा केस क्या अप्लाई है कि व्हेन यूनिट डिजिट भी 0, यानी इकाई आपका शून्य होना चाहिए, यानी वो संख्या जो इवन होगी लेकिन उसका इकाई यूनिट 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने मौजूद है, देखिए इनमें से मैं केवल और केवल एक ही नंबर रख सकता हूँ 0, बाकी कोई नंबर नहीं रख सकता, सिर्फ और सिर्फ 0 रख सकता हूँ। इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने मौजूद है, केवल 1। तो ये देखिए ये रख दिया। ये 1 क्या है, ये वाला 1 नहीं है। दिस इज द ऑप्शन विच हैव टू पुट हियर, वी हैव ओनली 1 ऑप्शन दैट इज 0। ओके, अब हम आ जाते हैं 100 पे। अब हम इस 100 पे आ जाते हैं, ठीक। अब 100 पे रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं, आप जरा सारे डिजिट्स काउंट कर लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। 7 डिजिट्स में से आपने एक डिजिट ब्लॉक कर दिया जिसे मैंने 0 बताया था, तो अब आपके पास कितने मौजूद हैं, 6। आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं, 6, ठीक है। अब आपने 7 में से 2 डिजिट ब्लॉक कर दिया, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं, 5। दैट इज 6 × 5 × 1 इज 30, यानी 30 नंबर ऐसे बनेंगे, 30 नंबर्स ऐसे बनेंगे जिनका यूनिट 0 होगा। और आपको मालूम है कि अगर यूनिट 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर वो इवन होगा ही होगा, ठीक है। अब केस 2 अप्लाई करते हैं। व्हेन यूनिट डिजिट बी इवन नंबर, यानी अब आपका यूनिट इवन होना चाहिए, तभी तो कोई नंबर इवन होता है कि उसका इकाई अंक अगर 2 4 6 हो एंड सो ऑन, यानी 2 से डिविजिबल हो, तभी तो आप यूनिट कहेंगे, इवन कहेंगे। यानी अब इसका यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस पे ऐसे नंबर आने चाहिए जो कि इवन हो। तो उस केस के लिए हमारे पास देखिए कि कितने ऑप्शन मौजूद हैं, फिर से ही ब्लॉक बना लिया जाए। अब यूनिट प्लेस पे रखने के लिए, जैसा कि हमने बोला था केस पहले अप्लाई किया जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे रखने के लिए हमें इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे इवन नंबर देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे इवन नंबर आपके पास कौन कौन से हैं, ये 6 4 एंड 2, केवल 3 नंबर मौजूद हैं। यही आपके तीनों विकल्प हैं, तीनों ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन हो गए। अब आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 0 आप ले नहीं सकते, एक नंबर आपने कोई यहाँ रख दिया। 7 नंबर थे, ये 7 डिजिट थे, 7 डिजिट थे, 7 में से 2 डिजिट खत्म हो जाएंगे क्योंकि 0 आप यहाँ रख नहीं सकते। एक आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो बच्चे कितने, 5, ये 5 हो गए। अब आपने 2 डिजिट बुक कर दिए पहले से, 7 में से 2 खत्म, बचे कितने, 5। तो यहाँ मतलब 5 × 5 × 3 दैट इज 75। तो 75 नंबर्स ऐसे होंगे 3 डिजिट्स नंबर जिनका यूनिट या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो टोटल नंबर्स आपके हो गए 30 + 75 दैट इज 105, यानी वी कैन मेक 105 3 डिजिट्स नंबर विच इज इवन by the given digits so on and so on।
तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत अच्छा होता है। इसीलिए एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी की समस्या ये है कि जब तक आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कमांड नहीं, प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो इसका लॉजिक है ये आपको समझना है। देखिए क्या कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 800 एंड लेस देन 4000, ग्रेटर देन 800 एंड लेस देन 4000 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 9। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसी संख्या के बारे में बात की जा रही है जो 800 से बड़ी होनी चाहिए और 4000 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं इन दिए हुए अंकों की सहायता से, इन डिजिट्स की सहायता से। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 800 टू 4000 तक के बीच में 2 टाइप के नंबर्स आएंगे। फर्स्ट टाइप इज 3 डिजिट्स एंड सेकेंड टाइप इज 4 डिजिट्स। ठीक है, तो फिर वही चीज़ हम लोग केस अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट्स एंड सेकेंड 4 डिजिट्स। तो केस 1, हाँ, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स की बात करेंगे, यानी हम 3 डिजिट्स नंबर बनाना चाहेंगे तो कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, अब से यहाँ पे हमें फिलअप करना है। मालूम है आपको कि आपका 1 है, ये 10 है और ये 100 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 100 से स्टार्ट करेंगे। 3 अंकों को बनाना है, क्योंकि कोई केस नहीं इसमें है, इस केस में तो नहीं है कि 3 डिजिट्स में 3 डिजिट्स एक अलग केस है, 4 डिजिट एक अलग केस है। तो 3 डिजिट्स में कोई केस ऐसा नहीं है, तो हम सबसे पहले 100 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखना यह है कि 100 पे रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 100 पे रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। 100 पे रखने के लिए हमारे पास चूंकि 3 डिजिट्स नंबर चाहिए और 800 से बड़ी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, 800 से बड़ी, ग्रेटर देन 800। अभी हम केवल ग्रेटर देन 800 की बात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल 2 नंबर रख सकते हैं, और वो नंबर आपके कौन कौन से हो सकते हैं? वो नंबर आपके हो सकते हैं, देखिए 8 एंड 9। इनके अलावा हम ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए आपके मन में आए हम 7 रखना चाहेंगे, तब तो वो 700 हो जाएगी, 799 हो जाएगी, जो भी कुछ हो जाए, 700 कुछ भी आ जाए, लेकिन वो 800 से छोटी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है कि ग्रेटर देन 800 रखना है। तो हम यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन हमारे पास है, 8 एंड 9। तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन मौजूद हैं 10 पे रखने के लिए। हम कितने डिजिट्स हैं ये जरा काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। इनमें से कोई एक आपने रख लिया तो बचे कितने? 7। तो ये 7 ऑप्शन। अब 8 में से 2 डिजिट बुक हो गए, ब्लॉक हो गए, तो बचे कितने? 6। ये तो ये आपका ये होगा 2 इंटू 7 इंटू 6, ये 84 है। यानी 3 डिजिट्स नंबर हम इन अंकों की सहायता से, इन डिजिट्स की हेल्प से हम 84 नंबर फॉर्म कर सकते हैं। We can form 84 numbers of 3 digits. Okay. Now case 2. अब 4 डिजिट की बात होगी। चलिए ब्लॉक बना लिया जाए। 1 2 3 4 डिजिट्स में आपको फिर वही चीज़ करेंगे। ये आपका 1 हो गया, ये 10 हो गया,
ये 100 हो गया और ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हिंदी में से बोलते हैं। ओके, अब बात आती है कि 1000 वाले प्लेस पे क्या रखें, क्या रख सकते हैं हम लोग इन दिए हुए डिजिट्स में से। तो देखिए, चूंकि 4000 से कम चाहिए, तो अगर मेरा मन करे कि मैं 4 रखना चाहता हूं यहाँ पे, अगर मेरा मन करे कि मैं यहाँ 4 रखना चाहता हूं, तो मैं 4 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? सुनिए कि 4 रखने के बाद यहाँ पे अगर 1 रख दिया तो 4001 ग्रेटर देन 4000 हो गया है? अगर चलिए 0 ही रखा तो भी 4000 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? लेस देन 4000, नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू 4000, ओनली लेस देन 4000, यानी 4000 भी नहीं चाहिए, 4000 से कम चाहिए। तो 4000 हो गया, 4000 से कम चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्प मौजूद हैं। वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, 1 एंड 2। इन्हीं में से 2 में से कोई एक रख सकते हैं, यानी ये 2 विकल्प हमारे पास हैं, 2 ऑप्शन है। तो चलिए ये देखिए 2 ऑप्शन। ठीक है, अब कितने डिजिट्स थे हमारे पास? 8 थे। फिर से गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आपने 8 में से 1 हटा दिया, बचा कितना? 7 है। 7 में से 2 हटा दिया आपने, 7 में से 2 हटा दिया, तो बचा कितना? 6। 8 में से 2, सॉरी 8 में से 2 हटा दिया तो 6। अब 8 डिजिट्स में से हम कितना हटा चुके हैं, कितना बुक कर चुके हैं? 3। तो बचेगा कितना हमारे पास? 5। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 2 × 7 × 6 × 5, तो ये हो गए आपके 420। देखिए 6 × 7 42 और 5 × 10, 5 × 2 10, 10 and 42 420। तो आपका देखिए टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 84 + 420, दैट इज 504। तो ये आपके 504 नंबर्स बन जाएंगे लेस देन 800, सॉरी ग्रेटर देन 800 टू लेस देन 4000, यानी 800 से लेके 4000 के बीच आप कुल 504 संख्याएं बना लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है ये, और पिछले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न ये कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवेल्स, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवेल्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन एक शब्द है, इंग्लिश का एक वर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स ये ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन जो लिखा हुआ है, इसके लेटर्स से आपको वो वर्ड बनाने हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो स्टार्ट वॉवेल्स होना चाहिए। स्टार्टिंग करने के लिए आपके पास सिर्फ वॉवेल्स हैं। तो हम कितने बना सकते हैं ये देखिए, चलिए फिलअप करते हैं मैनुअली। इक्वेशन में 8 लेटर होते हैं, 8 लेटर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, ये 8 लेटर बनने, हमें 8 प्लेसेस फिलअप करने हैं। तो चूंकि केस लगा हुआ है कि स्टार्टिंग विद वॉवेल्स, आपको जो भी स्टार्ट करना है वो वॉवेल से स्टार्ट करना है, तो हमारे पास सबसे पहले स्थान पे रखने के लिए लेटर्स कौन कौन से मौजूद होंगे। इक्वेशन के बारे में शायद आप लोगों को एक चीज़ मालूम हो या ना मालूम हो, तो सुन लीजिए कि इक्वेशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें 5 वॉवेल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू। आपके वॉवेल्स कौन होते हैं? देखिए वॉवेल्स आपके हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और इक्वेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें ये 5 के 5 आते हैं, ए ई आई ओ यू है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शन ही मौजूद हैं, 5 ऑप्शंस। ये आपका ये हो गया 5।
स्टार्टिंग विद वॉवेल्स, यानी आप स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपके पास यही 5 विकल्प हैं, चाहे ए लीजिए, चाहे ई लीजिए, चाहे आई लीजिए, चाहे ओ लीजिए, चाहे यू लीजिए। ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टार्टिंग ही इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे ही आपने स्टार्टिंग सही कर दिया तो अपने आप खत्म। अब तो आपको मालूम है स्थान फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 8 लेटर हैं, 8 में से 1 लेटर आपने बुक कर रखा है। जैसे जैसे आप बुक करते जाएंगे पॉसिबिलिटी आपकी यानी ऑप्शंस आपके कम होते चले जाएंगे। तो अब देखिए 8 में से 1 खत्म, बुक हो चुका है, तो कितना बचा 7, फिर कितना बचेगा 6, फिर कितना बचेगा 5, फिर कितना बचेगा 4, फिर कितना बचेगा 3, फिर 2, और सारे खत्म हो गए, केवल और केवल 1 बचा है। तो ये नंबर आपके हो गए कि कितने वर्ड बना सकते हैं। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा, इनको सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप इत्मीनान से। 5 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास फिगर आएगा वो आएगा 25,200। 25,200 ये फिगर आएगा, यानी आप इतने वर्ड बना सकते हैं। आप सोचिए क्या संभव है बना करके देखना, 2-4 भी नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी यह है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका इंग्लिश का भी नॉलेज चेक हो जाता है, और एक कंडीशन भी बहुत स्मार्टली कंडीशन लगाई गई है कि आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। तो हम ये इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट और प्रोबेबिलिटी में आने की संभावना होती है। तो ठीक है, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका कमेंट आता है तो हमें भी अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू।